नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महादेव सट्टा ऐप मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर लगे आरोपों को लेकर सियासत हुई तेज। ईडी को लेकर भाजपा कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। भिलाई में आयोजित राष्ट्रीय साइकिल पोलो प्रतियोगिता का हुआ समापन। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने समापन समारोह में पहुंचकर खिलाड़ियों का किया उत्साहवर्धन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जगदलपुर और दुर्ग में आयोजित संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह में हुए शामिल। सभा को संबोधित करते हुए कहा, पीएससी में जिसने भी घोटाला किया है कोई नहीं बचेगा। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार दुर्ग पहुंचे, जहां उनका स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भव्य स्वागत किया। सीएम श्री साय पंडित रविशंकर स्टेडियम में आयोजित संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह में शामिल हुए हैं। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार बने आज 24 से 25 दिन हो गए हैं, लेकिन मात्र इतने ही दिनों में हमने कई बड़े बड़े कार्यों को संपन्न किया है। हमने मोदी की गारंटी में छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादा किया है उसे पूरा किया है। पीएससी घोटाले की बात रखते हुए सीएम साय ने कहा कि हमने पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी है। इसमें जिसने भी घोटाला किया है उसमें से कोई भी नहीं बचेगा। हमने मोदी की गारंटी में जो भी वादे किए हैं वो 5 साल में पूरे होंगे। दुर्ग में आयोजित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यक्रम में सभी भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के अभिनंदन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का वार्ड 12 मोहननगर पश्चिम के भाजपा पार्षद अजीत वैद्य ने सैकड़ों महिलाओं के साथ दुर्ग के राजेंद्र पार्क चौक के पास स्वागत किया। इस दौरान मौजूद सैकड़ों महिलाओं ने मुख्यमंत्री का फूलों से स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री ने उपस्थित महिलाओं की भीड़ को देखकर खुद अपना काफिला रुकवाया और सहज भाव से सभी का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान वहां मौजूद पार्षद अजीत वैद्य ने पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा जातीय प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाने का विरोध जताते हुए इस नए मुख्यमंत्री से जातीय प्रमाण पत्र बन जाने की उम्मीद जताई। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। वार्ड नंबर 12 की सारी जनता पूरा जोश और जुनून और इतना उत्साह से पूरी उमड़ गई है। मेरे वार्ड के लोग, मेरे समाज के लोग आज हमारे नवनिर्मित मुख्यमंत्री से बहुत सारी उम्मीद लेकर के आज उनका स्वागत करने के लिए पूरे जोश और जुनून से आई हुई है। पिछली सरकार ने हमारे समाज के लिए जाति प्रमाण पत्र के लिए कोई भी काम नहीं किया, पूरा निष्क्रिय उनका कार्य था। आज हमारे नए मुख्यमंत्री हमारे समाज के लिए एक नई सूर्योदय का काम करेंगे। हमारे समाज के लिए जाति प्रमाण पत्र बिल्कुल बनाएंगे। इस उम्मीद से मेरे पूरे वार्ड के लोग, मेरे समाज के लोग, महासमाज के एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, एक एक महिलाएं आई हुई है अपने जाति प्रमाण पत्र को लेकर के। आज हमारे नए मुख्यमंत्री जी से हमारी पूरी उम्मीद है और हमें भरोसा है पूरा कि हमारी इस जाति प्रमाण पत्र की भारी विडंबना से हमें निजात दिलाएंगे और मेरे पूरे समाज के सभी लोगों को जाति प्रमाण पत्र मुहैया कराएंगे। जय हिंद, जय भारत। में अजीत वैद्य, वार्ड नंबर 12 से पार्षद। जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। एशियन न्यूज से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जगदलपुर पहुंचे। सीएम साय जगदलपुर के धर्मपुरा के पीएमटी मैदान में संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मंच पर प्रदेश अध्यक्ष ओम माथुर, प्रदेश प्रभारी किरण देव, दोनों डिप्टी सीएम और मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे। सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए भारत माता, छत्तीसगढ़ महतारी और दंतेश्वरी माई के जयकारे लगाते हुए संबोधन करना शुरू किया।
सीएम साय ने छत्तीसगढ़ी में सभा को संबोधित करते हुए कहा, सीएम ने कहा कि हम सबको मालूम है कि बस्तर क्षेत्र में हमारे नेता और कार्यकर्ता कैसे काम करते हैं। खतरे में रहकर सिर में कफन बांधकर बीजेपी के लिए ये काम करते हैं। साथ ही चुनाव के दौरान और चुनाव के पहले भी हमारे कई कार्यकर्ता नक्सलवाद का शिकार भी हुए हैं। ऐसे सभी लोगों को आज मैं नमन करता हूं, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बस्तर के वो एक कार्यकर्ता आपके प्रणाम और अभिनंदन ज्यादा आऊ करत हो हे पाए के आप प्रत्येक चुनौती में काम करत बड़े बड़े मामला मुकदमा आप झेले हो। हमार कार्यकर्ता मन अपन बलिदानी दे है तो ये बस्तर के खुशहाली और तरक्की के लिए अब ये पाए के बस्तर के जम्मो कार्यकर्ता मन मैं प्रणाम करत हूं, अभिनंदन करत हूं। बहुत चुनौतीपूर्ण ये समय में आप काम करत हो। अत्येक झन कार्यकर्ता मन बलिदानी दे तो केवल ये पाए के कि हमार बस्तर खुशहाल हो, हमार बस्तर के विकास हो। ये पाए के आप मामला मुकदमा झेले हो, बलिदानी दे हो। ऐसे बलिदानी कार्यकर्ता मल्ला मैं प्रणाम और अभिनंदन करत हूं। ये जो जीत हो है 12 में से 8 विधानसभा कांग्रेसी मन का है बस्तर में का हो ही बस्तर कैसे जीती हो, छत्तीसगढ़ में सरकार कैसे बनी बस्तर के बिना। और मैं आप ला कहत हो कि बस्तर के कार्यकर्ता मन कांग्रेस ला कैसे जवाब दिए है। कद का ताकत मोर बस्तर के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के नेता मन सुन लो। मोर एक मंडल अध्यक्ष के कद का ताकत है जिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद ला हराए के ताकत रखते ये मोर पार्टी के कार्यकर्ता है। हमन सब ला मालूम है कि बस्तर क्षेत्र में हमार नेता मन हमार कार्यकर्ता मन कैसे काम करते हैं। खतरा में रह के सिर में कफन बांध के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। और ये चुनाव के दौरान ही चुनाव के पहले भी हमार कई ठन पार्टी के अच्छे अच्छे नेता मन के कार्यकर्ता मन के नक्सलवाद के मन शिकार हुई नहीं। ऐसे सबला मैं आज के अवसर में नमन करत हूं। उमन के बलिदान व्यर्थ नहीं जाए। और आज आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। बस्तर में 12 में से 8 सीट आप मन जिता के दे हो। एक लिए हमार नेता से लेकर बूथ तक एक एक कार्यकर्ता बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र है। हमन आज हमार नेता ओम माथुर जी ला सुनबो। ये पहली बार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आदिवासी मुख्यमंत्री बना है। और आज एक आदिवासी मुख्यमंत्री के नाते ये बस्तर में पहली बार आप मन के बीच में आगमन होई से हमार नेता मन बतात रही। आज हमार सरकार ला बने हुए 24-25 दिन होए है, लेकिन ये 24-25 दिन में हमन कई ठन बड़े बड़े काम ला संपन्न करे हन। जो मोदी की गारंटी में हमार पार्टी छत्तीसगढ़ के 2.25-3 करोड़ जनता से जो वादा करे है वाला पूरा करे हन। सरकार शपथ लेहे के दूसरे ही दिन 18 लाख गरीब मन के पक्का के मकान प्रधानमंत्री आवास में बनाए के निर्णय ले हन। कांग्रेस के सरकार में 5 साल में एक ठन प्रधानमंत्री आवास के काम नहीं हुई। समर गरीब मन के हक छीनेगी, गरीब मन आवास से वंचित होइन। और हमार पार्टी के वादा रही कि सरकार और जो मुख्यमंत्री हो ही वो पहला काम करी 18 लाख
गरीब मन के पक्का के मकान स्वीकृत करे के। और 13 दिसंबर के सरकार शपथ लई और 14 दिसंबर के कैबिनेट में ही हमन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति करे के निर्णय ले हन। अब हमारे छत्तीसगढ़ में 5 साल जो वंचित रहे न, ऐसे सबके 18 लाख आदमी मन के मकान बने। 15 साल के हमारे सरकार में 2 साल के किसान मन के धान के बोनस नहीं दे पाए रहे। कांग्रेस के सरकार अपन जन घोषणा पत्र में ओला देहे के वादा करे रही, लेकिन 5 साल में ओहर नहीं दई। लेकिन आप मोला बताते हुए मोला गौरव लगत है कि 25 दिसंबर जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती है, जो उनला पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाते। वो दिन पूरे प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम करके 12 लाख से ज्यादा किसान मन के खाता में 3716 करोड़ रुपया से ज्यादा बोनस के राशि मन के खाता में ट्रांसफर करे हन। ये काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकत है। आज छत्तीसगढ़ में हमार युवा मन के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रही से, पीएससी में भारी घोटाला हो रही से, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो इसकी जांच कराएंगे। और आप मोला बताते हुए मोला गौरव होते कि हमन अभी ये पीएससी के घोटाला के जांच बर सीबीआई ला सौंपे हन। ये पीएससी में जो भी घोटाला करी नहीं, कोई नहीं बची, सबके ऊपर कार्रवाई होही। और मोदी की गारंटी में जो जो वादा करे हन वो सबला आने वाला 5 साल में हमारा पूरा करना है। नारायणपुर और कांकेर जिले की सीमावर्ती इलाके में नक्सल मोर्चे पर तैनात बीएसएफ के जवानों से भरी वाहन शुक्रवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 17 जवान घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जवान 162 बटालियन के हैं, जो बीएसएफ के मालवाहक वाहन में सवार होकर छुट्टी के लिए जा रहे थे। नारायणपुर एसपी पुष्कर शर्मा ने बताया कि कांकेर के रावघाट और नारायणपुर जिले के तड़ोकी के सीमा क्षेत्र के पास एक वाहन के पलट जाने से बीएसएफ के 17 जवान घायल हो गए। 17 जवानों में से 4-5 जवानों को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें इलाज के लिए रायपुर ले जाया गया है। देर रात प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा अस्पताल पहुंचकर घायल जवानों का हालचाल जाना। ये जिला कांकेर और जिला नारायणपुर की सीमावर्ती एरिया थाना रावघाट और ताड़ोकी के बीच का मामला है, जहां पे 162 बटालियन बीएसएफ की वाहन में उनके कुछ जवान सवार होकर आ रहे थे। दुर्घटनावश वो वाहन जो है पलट गई और उनके उसमें जो सवार कुछ जवान थे, जिसमें से 17 जवान को चोटें आई थी, उनको तुरंत जिला नारायणपुर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जवानों की हालत अभी सही है, उनका प्राइमरी उपचार कर दिया गया है। उसमें से करीब 4 से 5 जवान जिनकी स्थिति थोड़ी सी जिनको बेहतर इलाज की आवश्यकता है, तो उनको हम हायर सेंटर पे डॉक्टरों द्वारा रेफर किया गया है और तो उनको हम रायपुर ले जाने का व्यवस्था कर रहे हैं। 17वीं पुरुष एवं 13वीं महिला फेडरेशन कप साइकिल पोलो प्रतियोगिता का समापन शुक्रवार को भिलाई में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि रमन सिंह सबसे पहले फाइनल महिला और पुरुष टीम से मिले एवं सभी खिलाड़ियों को बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। तत्पश्चात महिला और पुरुष दोनों वर्ग का फाइनल मैच खेला गया। शुक्रवार को हुए फेडरेशन कप साइकिल पोलो प्रतियोगिता के समापन के दिन बतौर मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ सरकार के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह उपस्थित हुए, जिनका स्वागत आयोजकों द्वारा गर्मजोशी के साथ किया गया। तत्पश्चात मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्पहार अर्पित कर समापन के दिन होने वाले दोनों फाइनल मैचों के प्रतिभागियों से परिचय लेकर फाइनल मुकाबला आरंभ किया गया। महिला वर्ग फाइनल में छत्तीसगढ़ ने केरल को 16-4 से हराया। वहीं पुरुष वर्ग में इंडियन एयरफोर्स ने टेरिटोरियल आर्मी को 15-6 से हराया। वहीं दिन का पहला मुकाबला तीसरे स्थान के लिए खेला गया, जिसमें छत्तीसगढ़ ने इंडियन आर्मी को 11-8 से शिकस्त दी। समारोह के मुख्य अतिथि रमन सिंह ने अपने भाषण में सबसे पहले साइकिल पोलो के 2005-2006 में हुए भारत और पाकिस्तान के मैच के बारे में बताया। उस रोमांचक मुकाबले में भारत की जीत हुई, आज तक यह याद है उन्हें। और छत्तीसगढ़ की महिला टीम के खेल को देखते हुए ऐसा लगता है
कि ये बालिकाएं भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। वहीं पुरुष वर्ग में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान प्राप्त होने पर और अधिक मेहनत करने की बातें कही गई। पुरुष वर्ग के फाइनल मैच में उप विजेता टेरिटोरियल आर्मी एवं विजेता टीम इंडियन एयरफोर्स को बधाई दी गई। छत्तीसगढ़ के सभी खेल के खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भाजपा की सरकार पहले की तरह सभी खिलाड़ियों के बेहतर भविष्य के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेंगी और साइकिल पोलो के इस अविस्मरणीय आयोजन के लिए एसोसिएशन के सभी सदस्य एवं भिलाई स्टील प्लांट को साधुवाद दिया। साथ ही एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव एवं नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल ने आयोजन की जानकारी उपलब्ध कराई। मैं उस आयोजन में उपस्थित था। पाकिस्तान और भारत के बीच साइकिल पोलो का आयोजन हुआ जिसमें भारत विजयी हुआ। तो निश्चित रूप से वहाँ से लेकर आज तक ये टीम काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में 7 और 9 गोल्ड मेडल ले चुकी है। और ये निश्चित रूप से भारत में बढ़ते हुए खेल के प्रति भावना और साइकिल पोलो के प्रति रुझान है। भिलाई ने शानदार आयोजन किया। सेल की पूरी टीम को बधाई देता हूँ। साइकिल पोलो संघ के अध्यक्ष रमेश श्रीवास्तव को और पूरी टीम को बधाई। डॉक्टर साहब हसदेव अरण्य जो है उसको लेकर आज समापन कार्यक्रम में प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी आए थे, क्योंकि भिलाई नगर निगम क्षेत्र में विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम उनका आगमन था और मुझे क्योंकि शहर ने एक जिम्मेदारी, एक दायित्व दिया हुआ है महापौर का, तो इस नाते मेरी उपस्थिति यहाँ की। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे भिलाई वासियों को मैं नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और ये हम लोग के लिए बड़े हर्ष और खुशी की बात है कि 10 साल बाद ये 17वीं मेंस एवं 13वीं वुमेन्स फेडरेशन कप जो फेडरेशन नेशनल साइकिल पोलो चैम्पियनशिप यहाँ पर संपन्न हुआ भिलाई में। और इसमें पूरी टीम ने बहुत सहयोग दिया और ये पूरा खेल श्री चन्नावर जी के निर्देशन में हुआ है, डायरेक्शन में हुआ है और उनका मार्गदर्शन हम पूरी टीम को मिला। मैं तो मात्र अध्यक्ष था, लेकिन जो मेरे जो सहयोगी थे, जैसे हमारे भाई बेदी जी हैं, बेदी जी के सहयोग से पूरे मेडल्स वगैरह की व्यवस्था हुई। भाई हमारे अतुल भाई हैं जो साइकिल खेलते हैं, तो वो उस साइकिल चलाने के लिए हमको स्पेयर में साइकिल रखना पड़ता, तो 8-10 साइकिल इनके तरफ से स्पॉन्सर किया गया। राजेश भाई पूरा मीडिया संभाले और भी हमारे जो साथीगण थे उन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमको सहयोग दिया है। देखिए, रमन सिंह जी एक सर्वमान्य नेता हैं और वो छत्तीसगढ़ के स्तंभ हैं। कोई भी राजनीति वहीं से चालू होती है और वहीं से ख़त्म होती है। तो डॉक्टर रमन सिंह जी का भिलाई आगमन, वो भी प्रथम बार जब वो विधानसभा अध्यक्ष बने हैं उसके बाद यदि प्रथम आगमन, ये हम लोग के लिए बहुत गौरव और मनोबल प्रदान करता है कि हमारे साथ वो कितने सशक्त और सही ढंग से खड़े हुए हैं और खेल के विकास और प्रोत्साहन के लिए कितना वो जो हम लोग के लिए मदद कर रहे हैं। देखिए, ये प्रतियोगिता साल में एक बार होती है, फेडरेशन कप, और जो भी प्रदेश उसको लेता है वहाँ पर उस प्रदेश की जो टीम है वो उसको आयोजित करती है। इस बार छत्तीसगढ़ ने लिया तो छत्तीसगढ़ ने आयोजन किया। 8 टीम आई थी। 8 टीम जो वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और एयरफोर्स, इंडियन मिलिट्री, ये सब जगहों से 8 टीम लड़कियों की आई थी, 8 टीम लड़कों की आई थी। जी सर, बताएंगे जो खेले, हारे या पार्टिसिपेट किए, सारे लोगों को मेडल मिले। एक यहाँ से एक स्मृति चिन्ह लेके जाए, कम से कम उनको यादगार रहे कि भिलाई आए थे। और छत्तीसगढ़ में ये मेडल लेके ऐसा पहला बार होगा कि हर खिलाड़ी को मेडल मिला, चाहे जीते चाहे हारे। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, खेला और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया यहाँ से, और पूरे देश की टीम आई यहाँ पे। इसलिए सर, तरह की आप समाज सेवा से काम करते हैं? मैं वर्तमान में वैसे छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उद्योग चैम्बर का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो हम लोग जब हमारी जो मीटिंग हुई थी, हमारे अध्यक्ष, मैं छत्तीसगढ़ इस पे साइकिल पोलो में वाइस प्रेसिडेंट हूँ, अतुल साहू जी में वाइस प्रेसिडेंट है, राजेश हमारे मीडिया प्रभारी और रमेश श्रीवास्तव जी हमारे प्रेसिडेंट हैं। जब ये हमारी मीटिंग हुई कि मेडल देना है, सबको देना है, तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि भिलाई पूरे देश का एक ऐसी जगह जिसे मिनी इंडिया कहा जाता है और सारे देश की यहाँ पे टीम आ रही है, और मेडल तो सिर्फ जीतने वाला ही व्यक्ति या जीतने वाली टीम लेती है। तो
हमारे अध्यक्ष महोदय का एक इच्छा ये व्यक्त हुई कि 17वें पुरुष एवं 13वीं महिला फेडरेशन कप साइकिल पोलो में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले दोनों ही टीमों ने कप्तान ने आयोजन की दिल से सराहना की एवं अपने अपने अनुभव साझा किए। नाम बताइए। मेरा नाम खुशबू निषाद है। मैं छत्तीसगढ़ के लिए खेलती हूँ। प्रॉपर जी भिलाई में हूँ, मरोदा स्टेशन मरोदा से, और हम लोग सब मतलब गरीब परिवार से हैं। मुश्किल तो हमेशा रहता है, लेकिन वो मेहनत के ऊपर रहता है, प्रैक्टिस के ऊपर। इसमें सब योगदान दिए, प्रैक्टिस में सबका योगदान है, तभी हम लोग जीते हैं। क्या आपको लग रहा था कि आप फर्स्ट प्राइज ले पाएंगी? हाँ, लग तो रहा था, लेकिन उतना भी कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए। लेकिन पहले से मतलब ऐसा होता है। कितने राउंड में आपको ऐसा लगा कि हमारी जीत तय है? हम लोग पहले राउंड से ही अपना लीड बना के चल रहे थे जी, और लास्ट राउंड तक लीड बना के ही चले हैं। जीत का श्रेय अपन सब प्लेयर है और चिन्नावर सर। तैयारी तो भैया लोग कराए हैं और इसमें सर भी बड़ा योगदान दिए हैं और सब प्रैक्टिस में आते थे। आगे जाके तो गवर्नमेंट जॉब, आगे भी गोल्ड मेडल ही रहेगा। बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह टीम हमने जो स्ट्रैटेजी बनाया था बाहर, जिस तरह हम लोग कभी कभी क्या होता है कि बाहर बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी बनाते हैं, लेकिन वो अंदर में उसको वो नहीं कर पाते हम लोग तो। लेकिन आज पूरा सारे प्लेयर्स पूरा जान लगा दिया है। जो हमारे साथ में जो बाहर से जो प्लेयर्स है, सपोर्ट स्टाफ हमारा है, वो सारे लोग पूरा मतलब जान लगाए। उसका रिजल्ट अल्टीमेटली रिजल्ट हम लोगों को मिल गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। भिलाई में हम लोग करीब 10 या 13 साल बाद में ये चैम्पियनशिप हुआ है और इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ है। यहाँ का ऑर्गेनाइजिंग कमेटी सब कुछ बहुत बढ़िया अरेंज किया है। बहुत कुछ ऑब्स्टेकल्स था, रिजर्वेशन से लेके बहुत कुछ ऑब्स्टेकल्स था, लेकिन हमारा जो एफएससीबी एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है उनकी तरफ से भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। हमारा सेक्रेटरी, हमारा नोडल ऑफिसर है, वो सारे लोग उनका मतलब हर एक मिनट में हर चीज़ में कोई भी चीज़ चाहिए हर चीज़ फुलफिल किया है। बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा है वो सबका। और सारे लोगों का एक क्या बोलता है, एक अल्टीमेट सारे लोगों के एक मिलजुल के जो हमारा पूरा जो एफर्ट्स था उसका नतीजा है ये ट्रॉफी। ऐसे तो कोई भी चक्कर में फील नहीं हुआ मतलब क्वेश्चन थोड़ा टफ है। ऐसे तो कोई भी चक्कर में फील हुआ नहीं, लेकिन मन में ये था कि हाँ 5-6 गोल का लीड हो गया तो जीत जाएंगे। लास्ट चक्कर थर्ड चक्कर में ऐसा थोड़ा उम्मीद था। और पहले चक्कर में भी 4 गोल का लीड था, सेकंड चक्कर में भी करीब 5 गोल का लीड हो गया था, फिर थर्ड चक्कर में 6 गोल का और लास्ट चक्कर में 9 गोल का लीड से। लास्ट ईयर भी हम लोग कोयम्बतूर में जो फेडरेशन कप हुआ था उसमें भी हम लोग गोल्ड मेडल था। उससे पहले देहरादून में हम लोग सिल्वर मेडल था, उससे पहले चंडीगढ़ में हम लोग गोल्ड मेडल था। तो ये लास्ट ईयर भी हम वो है, अभी कोशिश रहेगी कि एक हैट्रिक हो जाए, अगले साल भी जीत जाए, तो पूरा कोशिश करेंगे हम लोग पूरा टीम में लेके। साल की शुरुआत गोल्ड मेडल से। एब्सोल्युटली, ये मतलब बोलने वाला था मैं उस समय तक, आपने बोल दिया। मैं लड़कों को पूरा मेरा एक रिक्वेस्ट यही था पूरे टीम से कि यार साल मतलब नया साल है, कोई डाउट नहीं, मतलब अगर कोई एक आदमी बोले कि हाँ ये है तो वो है, बस कोई कमी नहीं है। बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट किया। मैं बताया ना 13 साल बाद में हम लोग रेगुलर यहाँ पे पहले होते थे, 10 या 13 साल बाद में यहाँ पे चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया है। बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में हो रहे इस राष्ट्रीय आयोजन में भिलाई इस्पात संयंत्र साइकिल पोलो क्लब के अध्यक्ष व ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव परविंदर सिंह के साथ छत्तीसगढ़ साइकिल पोलो एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण अपने अध्यक्ष डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव के संग उपस्थित रहे थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नई दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की बैठक में शामिल होकर रायपुर लौटे कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अलायंस कमेटी की बैठक को लेकर कहा कि हमने मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल को इंडिया गठबंधन की रिपोर्ट दी। हमने चर्चा की है कि हम अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ 9 राज्यों में सीट साझा कैसे करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमें बात करने का निर्देश दिया है। अलग अलग राज्यों के प्रमुख पार्टियों के साथ करेंगे। पहले 7 और 9 जनवरी को बैठक है। लगातार बैठकों का दौर चलेगा। अलायंस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसे खड़गे जी और राहुल जी और वेणुगोपाल जी को हम लोगों ने सौंपा। जो 9 राज्यों में जो हमारे अलायंस पार्टनर हैं उनके साथ किस प्रकार से हम लोग वोट शेयरिंग सीट शेयरिंग करेंगे उसके बारे में बातचीत हुई और उन्होंने निर्देशित किया है खड़गे साहब ने कि अब हम लोग जो जिन जिन राज्यों में हम लोग गठबंधन कर रहे हैं उन राज्यों के जो प्रमुख पार्टियां हैं उनसे हम लोग बातचीत शुरू करें। तो पहले 7 तारीख को है, फिर 9 तारीख को है
लगातार अब बैठकों का दौर चलेगा। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन, हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में आरोपी असीम दास द्वारा छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल का नाम लिए जाने और ED द्वारा पूरक आरोप पत्र में कांग्रेस नेता का नाम लिए जाने पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस की जहां पर भी सरकारें रही वहां पर उन लोगों ने केवल लूट मचाने का काम किया।
कांग्रेस के सीएम किस तरह का लूट मचा रहे थे, आज ये सामने आ ही गया। कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री का मतलब कभी मुख्यमंत्री नहीं था, उनके लिए इसका मतलब भ्रष्ट मंत्री था। अब सवाल ये है कि आखिर भूपेश बघेल ने आगे पैसा किसे दिया है। एक तरफ पीएम मोदी देश के लोगों को रुपए काट देते हैं और दूसरी तरफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी भूपे काट देते हैं, जिसका मतलब है कि उस कार्ड में 508 करोड़ रुपए ट्रांसफर करें और भ्रष्टाचार और लूट करें। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से जहां पर भी उसकी सरकारें रही वहां पर केवल लूट मचाने का ही काम किया है। कहीं पर 350 करोड़ कांग्रेस के सांसद के घर से मिलता है, तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री किस प्रकार से लूट मचा रहे थे आज ये सामने निकल कर आया है। सीएम का मतलब कांग्रेस के लिए चीफ मिनिस्टर नहीं, करप्ट मिनिस्टर ही था। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है तो हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में केवल गोबर घोटाला, गोथान घोटाला, डीएमएफ घोटाला, पीएससी घोटाला नहीं, शराब घोटाला ही नहीं, बल्कि सट्टा के घोटाले में भी महादेव के नाम को भी नहीं बख्शा गया है। किस प्रकार से लोगों ने 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को दिए और वो पैसे चुनाव में और कांग्रेस पार्टी के खर्च के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिए गए थे। इसके कई सारे वक्तव्य भी सामने आ चुके हैं और आज तो प्रमाणित हो चुका है कि ये पैसा भूपेश बघेल को दिया गया। सवाल तो ये बनता है कि भूपेश बघेल जी ने ये पैसा आगे किसको दिया, क्योंकि एक तरफ तो मोदी जी देश के लोगों को रुपए काट देते हैं और सोनिया जी और राहुल गांधी जी भूपे कार्ड देते हैं। भूपे कार्ड का मतलब ये है कि 508 करोड़ रुपए उस कार्ड में डालो और भ्रष्टाचार करो, लूट मचाओ। तो अब भूपेश बघेल जी से पूछा जाना चाहिए कि ये पैसे जो उनको मिले महादेव के नाम पर जो उन्होंने लूट मचाई, वो उन्होंने किस व्यक्ति को, किस परिवार को दिए। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में ईडी द्वारा पूरक आरोप पत्र में कांग्रेस नेता व पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम लिए जाने पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि चुनाव नतीजों को प्रभावित करने के लिए राज्य चुनाव से पहले भी भूपेश बघेल का नाम लिया गया था। असीम दास के बयान के आधार पर नाम जोड़ा गया है, लेकिन उन्होंने खुद लिखित में दिया था कि उस पर दबाव डाला गया और ईडी ने बयान ले लिया। पूरे देश में ईडी का खेल चल रहा है। मैं इस कार्रवाई को उसी संदर्भ में देखता हूं, किसको पैसा मिला और उसका इस्तेमाल कहां किया गया। पहले ईडी को साबित करना होगा कि पैसा भूपेश बघेल को मिला। भूपेश बघेल जी का नाम पहले भी ईडी के प्रेस नोट के माध्यम से उजागर किया गया था चुनाव से पहले, और उस समय स्पष्ट दिख रहा था कि चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस के विपरीत इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। जो स्वयं अपराधी हुए, जिनके पास खुद पैसा मिला, वैसे असीम दास के बयान का हवाला देके चार्जशीट में नाम डाला जा रहा है और उन्हीं असीम दास ने खुद लिखित में ये दिया था कि मेरे ऊपर दबाव बना के इस प्रकार का बयान ईडी ने लिया है। तो ये ईडी का जो खेल सा चल रहा है पूरे देश में, मैं तो ये सारी कार्रवाई उसी नजर से देख रहा हूं। कोई नई बात होती तो परेशानी की बात हो सकती थी। ये तो देश भर में इसी प्रकार से किया जा रहा है, तो हर व्यक्ति देश में लगभग अब ईडी की कार्रवाई को इसी नजर से देख रहा है कि ये एक औजार, एक हथियार सा बन गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, विपक्ष के लोगों को दबाव में लाना और किसी तरह से कांग्रेस की छवि पे दाग डालना और चुनाव में उसका लाभ लेना। पहले ये तो स्थापित करें कि पैसा भूपेश बघेल को मिला। मनी ट्रेल कहां है? नगद पैसा तो असीम दास के यहां मिला। अब जो खुद आरोपी हो गया है, मैं तो ये मान सकता हूं कि अपने आप को बचाने के लिए उससे ऐसा बयान दे दिया जो स्वयं उसने कहा कि मेरे को दबाव डाल के बयान करवाया गया। तो उसको बचाना है, इनका नाम लो, फिर तुमको देखेंगे, बचाएंगे तुमको। तो इस प्रकार की कार्रवाई में नगद तो दिखे पैसा, कहां से कहां गया वो पैसा, आपको मिला, मेरे को मिला, मैंने फिर किसको दिया, आपने किसको दिया, वो रास्ता तो दिखे, पैसा तो दिखे, कहां गया, उसका कहां इस्तेमाल हुआ, किस बैंक के खाते में गया, किस चीज में उपयोग किया गया, कोई जमीन खरीदी गई, कहां गया वो पैसा। हवा हवा में आरोप लगा के कार्रवाई करना, तो फिर आप किसी के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं।
महादेव सट्टा ऐप के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी को अहम दस्तावेज सौंपा है। भाजपा विधायक राजेश मूणत ने ईडी को दस्तावेज दिए जाने की जानकारी देते हुए कहा कि अरबों खरबों के इस लेन देन पर दुर्ग पुलिस से जानकारी भी मांगी थी। इस पर हमने अपनी ओर से कुछ दस्तावेज ईडी को दिए हैं और कहा है कि इस पर भी जाँच की जाए। हमने ईडी से कहा कि अरबों खरबों की ये लेन देन पिछले दिनों दुर्ग से उन्होंने जानकारी भी मांगी थी। आज हमने अपनी तरफ से कुछ दस्तावेज थे, उन दस्तावेज को ईडी ऑफिस में दिए हैं। हमने कहा इस पर भी जांच की जाए। महादेव सट्टा ऐप मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर लगे आरोपों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर तंज कसा है। कांग्रेस ने ईडी को बीजेपी का षड्यंत्रकारी एजेंसी बताया। साथ ही यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने एक वीडियो जारी कर कहा कि ईडी जांच एजेंसी नहीं, बीजेपी की षड्यंत्रकारी एजेंसी है। असीम दास के आरोपों पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ प्रेस नोट जारी किया गया था। इसके बाद असीम दास ने कोर्ट में अपने बयान में इसका खंडन भी किया था। उन्होंने कहा कि अब असीम दास का बयान झुटलाने के लिए ईडी जेल अंदर जाकर उसका बयान ले रही है। ऐसे में थर्ड डिग्री वाले बयान या कोर्ट के बयान किसे ऑथेंटिक माना जाए, सभी बयानों से साफ होता है ये ईडी का षड्यंत्र है। पुरजोर तरीके से इसका मुकाबला किया जाएगा। ईडी जांच एजेंसी नहीं, अब ईडी भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्रकारी एजेंसी बन चुकी है। जिस असीम दास के बयान के आधार पर आनंद फानन में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के खिलाफ में ईडी ने प्रेस नोट जारी किया था, उसी असीम दास ने कोर्ट में अपने उस बयान का खंडन किया था। ईडी की, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, ईडी ने जबरिया उसमें हस्ताक्षर करवाया था। असीम दास ने यह बयान अदालत के सामने दिया था अपने वकील के माध्यम से। अब ईडी एक बार फिर से उस बयान को झुटलाने के लिए जेल के अंदर जाके असीम दास का बयान लेती है। तो कौन सा बयान ज्यादा ऑथेंटिक माना जाएगा, जो ईडी ने थर्ड डिग्री इस्तेमाल करके शुरू में लिया था, या फिर जो उस व्यक्ति ने कोर्ट के माध्यम से कोर्ट को प्रस्तुत किया था अपने वकील के माध्यम से, या फिर ईडी ने जेल में जाके उस बयान को लिया था। तो इस सारे तीनों बयान का विश्लेषण करने पर साफ हो रहा है कि यह ईडी का षड्यंत्र मात्र है। पूरी तरीके से इसका मुकाबला किया जाएगा। भूपेश बघेल जी इस मामले से पूरी तरीके से पाक साफ होकर सामने निकलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र भी उजागर होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ईडी के माध्यम से षड्यंत्र कर रही है और अब देश की जनता ईडी के षड्यंत्र को समझ चुकी है। और पश्चिम बंगाल में तो इसकी जनता के द्वारा इसकी प्रतिक्रिया भी हुई है, क्रिया की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस
निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेधावी छात्राओं को शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने बालिकाओं को ई शिक्षण टैबलेट का वितरण किया गया। इस अवसर पर करीब 41 छात्राओं को टैब वितरित किया गया। स्कूल में टैबलेट आधारित शिक्षण को आदर्श शिक्षा के रूप में पहचान दिलाने के मकसद से शिक्षकों और छात्रों को ई शिक्षण टैबलेट वितरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत दुर्ग जिले के शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को प्रवीणी सूची में आने वाले मेधावी छात्राओं को ई शिक्षण टैबलेट का वितरण किया गया। टैबलेट वितरण के इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे मुख्य रूप से मौजूद थी। उन्होंने 9वीं, 10वीं, 11वीं तथा 12वीं में 80% से अधिक अंक पाने वाली 40 से अधिक छात्राओं को ई शिक्षण टैबलेट का वितरण किया। कार्यक्रम में छात्राओं को संबोधित करते हुए सुश्री डॉक्टर सरोज पांडे ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत केंद्र सरकार बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम चला रही है। वहीं मीडिया से चर्चा में सरोज पांडे ने कहा कि टैबलेट का इस्तेमाल करके ये बालिकाएं और बेहतर तरीके से शिक्षित हो पाएंगी। देश के प्रधानमंत्री जी बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बेटियों को विशेष तौर पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज हमने CSR फंड से प्रधानमंत्री जी के द्वारा बच्चियों को शिक्षा टैब दिया गया है, जिससे जो बच्चियां 80% से ज़्यादा है जिनका, उन सब बच्चियों को आज यहाँ पर दिया गया है। आने वाले समय में उन्हें और भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन के माध्यम से और चीज़ें मिलें, इस बात की भी हम लोग कोशिश करेंगे। आज प्रधानमंत्री जी को हम सब धन्यवाद देते हैं। हमारे मंत्री, कैबिनेट मंत्री हरदीप पुरी जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उनके सौजन्य से आज ये वितरण हुआ है और पल फाउंडेशन जो कि इसमें शामिल है, उनका आज यहाँ पर माध्यम रहा है। मैं उन्हें भी धन्यवाद देती हूँ। मैं मानती हूँ कि ये बच्चियाँ बहुत आगे बढ़ेंगी और उसमें ये शिक्षा टैब उनके लिए एक नई सौगात होगा। इस प्रकार से इस अवसर पर टैबलेट का वितरण सांसद निधि तथा ONGC और CSR मद से किया गया। वहीं टैबलेट पाने वाली बालिकाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे उनको शिक्षा हासिल करने में आसानी होगी। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल सहित शिक्षा विभाग के अनेक आला अधिकारी तथा शिक्षकगण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इसके मैं प्रधानमंत्री और हमारी संसद महोदया जो जी हैं, उनका मैं बहुत ही शुक्रिया महसूस करती हूँ, क्योंकि इससे हमें हमारी पढ़ाई में बहुत ही सुविधा मिलेगी। हम अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे और मैं चाहूँगी कि मैं और अच्छे से मेहनत करके और अच्छा प्रतिशत पाऊँ। मैं क्लास 11 से हूँ। ये जो टैबलेट सांसद महोदय ने हमें दिया है, हमें आगे चलकर बहुत मदद मिलेगी। इससे हम उत्तीर्ण नंबर जरूर लाएंगे। पहले जो सुविधाएं प्राप्त नहीं थी, अब वो प्राप्त है, तो आप अच्छे से यूज़ करके ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको जो समझ नहीं आएगा आप वो सर्च कर सकते हैं, ChatGPT है, तो इन सब के माध्यम से हम अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई मोहर्रम करबला कमेटी हमेशा से जनहित के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और जनहित से जुड़े नेक कार्यों में अपना अहम योगदान देती रही है। इसी कड़ी में दिन शुक्रवार को एक जरूरतमंद जोड़े का निकाह भिलाई करबला मैदान में कमेटी के द्वारा मुकम्मल कराया गया।
भिलाई मुहर्रम करबला कमेटी के जानिब से एक बार फिर जनहित के कार्यों को अंजाम देते हुए एक जरूरतमंद जोड़े का निकाह भिलाई करबला मैदान परिसर में संपन्न कराया गया। ये दोनों ही परिवार निकाह का खर्च उठाने में अक्षम थे और उन्होंने भिलाई मुहर्रम करबला कमेटी से संपर्क कर अपनी यथास्थिति बताई, जिसे सुनने के बाद कमेटी ने यह निर्णय लिया कि इस जोड़े का निकाह कमेटी स्वयं करवाएगी। पूरे मुस्लिम रीति रिवाज के साथ जोड़े को एक एक करके निकाह पढ़वाया गया, जिस पर दोनों ने ही अपनी रजामंदी जाहिर की और नौ दाम्पत्य जीवन में बंध गए। प्रोग्राम की जानकारी भिलाई मुहर्रम करबला कमेटी के सदर एवं एक अन्य ने न्यूज़ टीम को दी है। यहाँ आज निकाह हुआ है और आए दिन यहाँ पर निकाह होता रहता है और ज़रूरतमंद लोग मिलते हैं आकर के और उनकी ज़रूरत के हिसाब से निकाह यहाँ की कमेटी हमेशा कराते आई है और कराते भी रहेगी। इस तरह से निकाह आज प्रोग्राम हुआ। लड़का रायपुर का, लड़की रायपुर की है और लड़का यहीं का है, भिलाई का है। करबला कमेटी की जानिब से ही शादी हुई है। ये आज जो एक जोड़े शादी निकाह हुआ है, ये मतलब ज़रूरत के हिसाब से हुआ है। ये इज्तिमाई निकाह नहीं है। लगातार 24 साल से हम लोग इज्तिमाई निकाह करते आ रहे हैं। अगला इज्तिमाई निकाह ये ईद बाद होगा और ये हम ज़्यादा किसी ताउन बाहर नहीं लेते, अपनी कमेटी के ही अरकान से ही व्यवस्था करते हैं और उसी व्यवस्था के तहत ये कार्यक्रम होता है। वो दरअसल लड़की और लड़कों की तरफ ऐसा कुछ था जिसकी वजह से मतलब वो निकाह कराना पड़ा। भिलाई मुहर्रम करबला कमेटी के द्वारा प्रतिवर्ष इज्तिमाई निकाह का आयोजन भी किया जाता है। इस वर्ष भी रमजान के महीने से पंजीयन प्रारंभ होगा और ईद के बाद इज्तिमाई निकाह का आयोजन किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। अभी तक आपने चुनाव जीतने के बाद विधायक को विधानसभा तथा सांसद को संसद भवन के सामने नतमस्तक होते देखा होगा, मगर छत्तीसगढ़ के वन मंत्री बनने के बाद जनता से आशीर्वाद लेने पहुंचे मंत्री केदार कश्यप जनता के सामने जूता उतारकर नतमस्तक हो गए। वन मंत्री केदार कश्यप अपनी विधानसभा क्षेत्र के मर्दापाल पहुंचे थे। यहाँ से मिले भरपूर जनादेश पर उनका आभार करने पहुंचे तो उनके इंतजार में खड़े सैकड़ों समर्थकों को घंटों से खड़ा देख वो खुद को रोक नहीं पाए। उनको मिल रहे जनता के प्यार और उन पर जनता के विश्वास को देख वे अपनी कार से उतरकर सीधे अपना जूता उतारकर पूरे समर्थकों के सामने नतमस्तक हो गए। बीते गुरुवार की रात एक बार पुनः ढांचा भवन कुरूद के रहवासी परेशान हो गए, क्योंकि मोहल्ले के ही कुछ लोगों की शय पर बाहर से आए 25 लोगों द्वारा बीच मोहल्ले में शराबखोरी करते हुए देर रात तक हुड़दंग किया गया, जिस पर मोहल्ले वासियों ने जामुल थाने में आपत्ति दर्ज कराई है। इन दिनों आवारागर्दी करते हुए नशाखोरी करने वाले असामाजिक तत्वों के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि विगत 6 माह से ढांचा भवन कुरूद के निवासी रात में ढंग से सो नहीं पाते हैं, क्योंकि ढांचा भवन कुरूद के बीच में एक पार्क है और पार्क में एक मंच बना हुआ है, जहां पर मोहल्ले के कुछ लोगों की शय पर बाहर से कई लड़के रात के वक्त नशाखोरी करते हैं और नशाखोरी करने के बाद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए खूब हुड़दंग भी करते हैं। इन सब चीजों से परेशान होकर गुरुवार को मोहल्ले वासियों ने 112 को फोन किया। 112 की गाड़ी वहां आई तो यह लड़के भाग खड़े हुए। इस पर मोहल्ले वासियों ने मौके पर ही अपना आक्रोश जताया और थाना प्रभारी को मौके पर बुलाया। थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने यह आश्वासन दिया कि आगे ऐसी कोई घटना नहीं होगी। इस पर वार्ड पार्षद जो पहले से वहां मौजूद थी, उन्होंने भी थाना प्रभारी जामुल को सीधे शब्दों में कार्रवाई करने की बातें कही। दूसरे दिन शुक्रवार को ढांचा भवन कुरूद के 2 प्रतिनिधि जामुल थाना पहुंचकर वार्ड पार्षद के साथ थाना प्रभारी को शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया। काफ़ी समय से लगातार खबर आ रही थी कि ढांचा भवन टंकी के पास में कुछ असामाजिक तत्व 20-25 लड़कों द्वारा शराब पीकर हो हल्ला हुड़दंग, जन्मदिन मनाने का उनका कुछ अलग तरीके का ढंग, महिलाओं को छेड़ना, ये सब चीज़ें वो लोग लगातार कर रहे थे। कल मोहल्ले वासियों द्वारा मुझे सूचना मिली और मैं भी तत्काल वहाँ पे स्थल पर पहुंची तो तब तक वैसे लड़के भाग चुके थे, लेकिन उनके द्वारा जो भी वहाँ पे शराब की बोतल भी तोड़ के फेंकी गई थी, काफ़ी सारी शराब की बोतलें भी मिली और काफ़ी सारे खाने के सामान वगैरह भी और जगह में फैले हुए थे।
और मोहल्ले वासी द्वारा बताया गया कि यहाँ पे लगातार ये लोग गाली गलौज करते हैं और हो हल्ला करते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, माहौल ख़राब करते हैं, महिलाओं को तंग करते हैं, सबसे अभद्र व्यवहार करते हैं। ऐसी सूचना लगातार आ रही है और लोगों के द्वारा मुझे ज्ञापन दिया गया और मैं भी इसका विरोध करते हुए यहाँ पे आज लोगों के साथ आकर थाना प्रभारी को हमने भी एक आवेदन दिया है कि जल्द से जल्द इस ओर कार्रवाई करें, क्योंकि कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। मोहल्ले के बीच का स्थान है, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं और माहौल ख़राब होता है और इस वजह से हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कोई दंडात्मक कार्रवाई इस ओर करें थाना प्रभारी। अब उस पर तो मैं कुछ कह नहीं सकूँगी, क्योंकि हम जब पहुँचे तो 112 भी वहाँ नहीं थी, लेकिन हमारे खबर करने पर तुरंत तत्काल थाना प्रभारी वहाँ पहुँचे और पेट्रोलिंग गाड़ी भी पहुँची। 112 वहाँ नहीं थी और 112 की वैसे तो कई बार कंप्लेंट आ चुकी है स्थानीय लोगों द्वारा कि उनकी जो कार्रवाई का तरीका है वो लोगों की अपेक्षा पे खरा नहीं उतरता है। तो इस ओर पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, पुलिस का देखते हैं, आज सर को दिया गया है थाना प्रभारी को, आगे वो क्या कार्रवाई करते हैं इस ओर हम लोग ध्यान रखेंगे और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो लोगों के हित को ध्यान रखते हुए कि सही फैसला लेंगे और जल्द से जल्द कार्रवाई ज़रूर करेंगे। ढांचा भवन कुरुद के रहवासियों का इन दिनों जीना दूभर हो चुका है, क्योंकि आए दिन असामाजिक तत्व गाली गलौज करते हुए रात भर नशाखोरी करते हैं और शराब की बोतलें इसी पार्क में फोड़कर चले जाते हैं, जिससे इस पार्क में खेलने वाले बच्चे लहूलुहान भी हो जाते हैं। ज़रूरी होगा कि इस मामले को पुलिस प्रशासन द्वारा गंभीरता से लेते हुए ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, जिससे पुलिस प्रशासन का डर इनकी जहन में बना रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बनी रहिए एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।